जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, आपने मुझे फागुन माह की एकादशी के विषय में बतलाया, जिसे सुनकर मैं बहुत ही आनंदित हुआ। अब कृपा करके मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत से क्या लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन मात्र से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, पर स्त्री गमन जैसे भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं कामदेव के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहा करता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने कामदेव के कहने पर उनको मोहित करने की चेष्टा की। इसीलिए वो उनसे कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक रमण करते रहे। काफी समय बीतने के बाद मंजू घोषा ऋषि से कहती हैं, हे ऋषिवर, बहुत समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि बोले, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है। अब और ज्यादा समय ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। अब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब मुनि को समय और स्थिति का पूरी तरह से ज्ञान हुआ और वो अप्सरा उन्हें काल के रूप में दिखाई देने लगी। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब मुनि भयंकर क्रोध से जलते हुए उनके तप को नाश करने वाली अप्सरा की तरफ अत्यंत ही क्रोध की दृष्टि से देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वो अप्सरा पिशाचनी बन गई। अपनी काया को पिशाचनी के रूप में देखकर अप्सरा बहुत ही दुखी होकर बोली, हे ऋषिवर, अपने क्रोध को शांत करिए और कृपा करके बतलाइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार हो सकता है। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत अधिक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी एक अप्सरा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की ऐसी बात सुनकर मुनि ने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। इसी के साथ उन्हें अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया।
फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। इस पर मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। इधर ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पाई, और उसके बाद वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। इस तरह से कथा को समाप्त करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कलयुग में जब मनुष्य धर्म का मार्ग त्याग कर दुराचारी, दुष्ट, पाप कर्मों में लीन होंगे, तब पाप मोचनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से तथा इसके व्रत को करने मात्र से अपने सभी पापों से मुक्त हो सकेंगे। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अपने व्रत का पूर्ण लाभ उठाने के लिए इस कथा को जरूर सुने तथा दूसरों को भी सुनाएं। हरे कृष्णा।